नमस्कार। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम में हुए सबसे बड़े बदलाव की चर्चा करेंगे। जीएसटी के लागू होने से पहले और बाद के टैक्स रेट्स की तुलना। जीएसटी ने न केवल टैक्स की संरचना को बदला, बल्कि उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए टैक्स की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले टैक्स कैसे लगता था, जीएसटी के बाद क्या बदला। लागू होने से पहले भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों में बंटी हुई थी। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स वसूलती थी, जबकि राज्य सरकारें व्यय और स्थानीय टैक्स लगाती थीं। इस व्यवस्था में टैक्स क्रेडिट का आदान प्रदान संभव नहीं था, जिससे टैक्स पर टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट होता था। इससे वस्तुएं और सेवा। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के टैक्स सिस्टम को एकीकृत कर दिया गया। अब टैक्स 3 हिस्सों में बंटा है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक्स। इससे टैक्स क्रेडिट का ट्रांसफर आसान हुआ और टैक्स की पारदर्शिता बढ़ी। अब एक ही वस्तु या सेवा पर दोबारा टैक्स नहीं लगता, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलता है। जीएसटी के आने से टैक्स की दरें और उनकी गणना का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में टैक्स की पारदर्शिता है। पहले जहां टैक्स की परतें जुड़ती थीं, अब एक ही टैक्स स्लैब में सब कुछ समाहित है। इससे उपभोक्ताओं को कई वस्तुओं पर कीमतों में राहत मिली है। मास कंजम्पशन यानी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं जैसे अनाज, ताजे फल, सब्जियां, दूध आदि पर जीएसटी से पहले 4% से 6% तक टैक्स लगता था, जिसमें राज्य वीएटी और स्थानीय टैक्स शामिल थे। जीएसटी के बाद इन वस्तुओं को 0% यानी पूरी तरह छूट दी गई है। इससे आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा हुआ है। घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे तेल, मसाले, चाय, दवायां आदि पर पहले 10% से 14.5% तक टैक्स लगता था, जिसमें सेंट्रल एक्साइज और राज्य वीएटी दोनों शामिल थे। जीएसटी के बाद इन पर 5% की दर लागू हुई है, जिससे इनकी कीमतों में काफी कमी आई है। साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, कपड़े जैसी मानक विनिर्मित वस्तुओं पर पहले कुल मिलाकर 24% से 28% तक टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद इन पर 12% या 18% की दर लागू हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को टैक्स में बड़ी राहत मिली है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर पहले 26% से 31% तक टैक्स लगता था, जिसमें एक्साइज, वीएटी और एंट्री टैक्स शामिल थे। जीएसटी के बाद इन पर 18% की दर लागू हुई है, जिससे इनकी कीमतें पहले से कम हो गई हैं। बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी कंसल्टिंग, इंश्योरेंस जैसी सेवाओं पर पहले 15% तक टैक्स लगता था, जिसमें सर्विस टैक्स के साथ स्वच्छ भारत और कृषि कल्याण सेस भी शामिल थे। जीएसटी के बाद इन पर 18% टैक्स लगता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के कारण व्यापारियों को राहत मिलती है। प्रीमियम कार, एरेटेड ड्रिंक्स, तंबाकू जैसी लक्जरी और डिमेरिट वस्तुओं पर पहले 30% से 50% तक टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद इन पर 28% टैक्स के साथ अतिरिक्त मुआवजा सेस लगाया जाता है, जिससे इनकी कीमतें उच्च स्तर पर नियंत्रित रहती हैं। अब हम एक स्मार्ट टेलीविजन की कीमत का विश्लेषण करेंगे, जिसमें फैक्ट्री से लेकर रिटेल तक के सभी टैक्स कंपोनेंट्स को समझेंगे। इससे आपको टैक्स स्ट्रक्चर के बदलाव का सीधा असर समझ में आएगा। स्मार्ट टीवी का बेस मैन्युफैक्चरिंग खर्च 20,000 है। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक का मार्जिन 5,000 है। अब देखते हैं जीएसटी से पहले और बाद में टैक्स कैसे लगता था और उपभोक्ता को कुल कितना भुगतान करना पड़ता था। जीएसटी से पहले फैक्ट्री गेट पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिससे इनवॉइस वैल्यू 22,500 हो जाती थी। रिटेलर का 5,000 का मार्जिन जोड़ने के बाद कुल वैल्यू 27,500 होती थी। इस पर 14.5% वैट लगता था, यानी 3,987.50। उपभोक्ता को कुल 31,487.50 चुकाने पड़ते थे, जिसमें टैक्स पर टैक्स भी शामिल। जीएसटी के बाद फैक्ट्री गेट पर 18% जीएसटी लगता है, यानी 3,600। रिटेलर का 5,000 का मार्जिन जोड़ने के बाद कुल वैल्यू 25,000 होती है। इस पर 18% जीएसटी यानी 4,500 लगता है। रिटेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 3,600 एडजस्ट कर लेता है और केवल 900 सरकार को देता है। उपभोक्ता को कुल 29,500। जीएसटी के लागू होने से स्मार्ट टीवी जैसे उत्पादों पर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा हुआ है। पहले जहां कुल भुगतान 31,487.50 था, अब वही उत्पाद 29,500 में मिल रहा है, यानी उपभोक्ता को 1,987.50 की सीधी बचत हो रही है। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा है, जिससे व्यापारियों को पहले दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। इससे टैक्स की दोहराव से बचत होती है और व्यापार करना आसान हो जाता है।
जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग टैक्स स्लैब्स में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार टैक्स दरें तय होती हैं और टैक्सेशन में समानता आती है। जीएसटी के लागू होने से कास्केडिंग टैक्स यानी टैक्स पर टैक्स की समस्या खत्म हो गई है। अब हर स्तर पर केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, जिससे कीमतें नियंत्रित रहती हैं और टैक्स सिस्टम पारदर्शी बनता है। जीएसटी के बाद व्यापारियों के लिए टैक्स भरना और क्रेडिट क्लेम करना आसान हो गया है। अब उन्हें अलग अलग टैक्स विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। जीएसटी के कारण उपभोक्ताओं को कई वस्तुओं और सेवाओं पर कीमतों में राहत मिली है। टैक्स की पारदर्शिता और एकरूपता से उपभोक्ता को सही मूल्य का पता चलता है और टैक्स का बोझ कम होता है। जीएसटी के लागू होने से भारत के टैक्स सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब टैक्सेशन सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी हो गया है। चाहे व्यापारी हो या उपभोक्ता, सभी को इस नई व्यवस्था से लाभ हुआ है। उम्मीद है इस तुलनात्मक गाइड से आपको जीएसटी के फायदे और बदलाव स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे।